Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 क्रिसमस दिवस। इस पाठ को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में हम पाठ के नए शब्द और एनिमेशन देखेंगे। दूसरे भाग में हम पाठ का अर्थ विस्तार से समझेंगे। तीसरे भाग में हम पाठ का अभ्यास क्रम देखेंगे। तो चलिए पहला भाग शुरू करते हैं। नए शब्द। क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार। बेथलेहम एक शहर। गौशाला गायों के रहने का स्थान। तारीख दिनांक। दुनिया संसार। मरियम प्रभु यीशु की माँ का नाम। देवदूत ईश्वर का संदेश देने वाले। प्रणाम नमस्कार। गिरजाघर चर्च या सार्वजनिक प्रार्थना मंदिर। बधाई शुभकामना। उपहार भेंट। बेसब्री अधीरता या धैर्यहीनता। संदेश सूचना या खबर। बच्चों अब हम एक बार फिर से दोहराएंगे। क्रिसमस, बेथलेहम, गौशाला, तारीख, दुनिया, मरियम। देवदूत, प्रणाम, गिरजाघर, बधाई, उपहार, बेसब्री, संदेश। अब आपको ये नए शब्द नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखकर याद भी करने हैं। क्रिसमस दिवस। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। इसी दिन जीसस यीशु का जन्म बेथलेहम की एक गौशाला में हुआ था। तभी से यह त्योहार हर साल दिसंबर महीने की 25 तारीख को दुनिया भर में मनाया जाता है। यीशु की मां का नाम मरियम था। बेथलेहम, जहां यीशु का जन्म हुआ था, वहां कुछ चरवाहे पास के खेत में भेड़ें चरा रहे थे। उसी समय एक विचित्र प्रकाश के साथ एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हारे नगर में एक अनोखे बालक का जन्म हुआ है। वह कपड़ों में लिपटा गौशाला में पड़ा हुआ है। इतना कहकर देवदूत गायब हो गया। चरवाहे यह सुनकर बेथलेहम की ओर गए और एक बालक को देखकर उसे प्रणाम किया। उस बालक का नाम यीशु रखा गया। यीशु के जन्मदिन को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह दिन क्रिसमस कहलाता है। यीशु के जन्म के समय एक चमकता हुआ तारा भी दिखाई दिया था। इसी तारे की याद में लोग अपने अपने घरों तथा गिरजाघरों को चमकीले तारे से सजाते हैं। यीशु और मरियम के चित्र भी गिरजाघरों में सजाए जाते हैं। इस मौके पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बधाई देते हैं, क्रिसमस की शुभकामनाएं और उपहार देते हैं। इस दिन बच्चे सेंटा क्लॉज का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन्हें इस बात का विश्वास रहता है कि उनके सो जाने पर सेंटा क्लॉज उनके लिए चॉकलेट और उपहार लेकर आएगा।
क्रिसमस का त्योहार विश्व भर के लिए सुख और शांति का संदेश लेकर आता है। यीशु के जन्मदिन को वास्तव में बड़ा दिन भी कहा जाता है। यीशु का संदेश था कि गरीब, बीमार और सताए हुए लोगों से भी उतना ही प्यार करो जितना कि तुम अपने परिवार से करते हो। अच्छी सोच रखो और ईश्वर से प्यार करो।